महात्मा सुंदरनाथ जी नाथ योग पंथ के शिखर साधक थे। सुंदरनाथ जी, उनका ज्यादा समय गुरु स्थल गोरखपुर में व्यतीत हुआ। योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद वे कठोरतम तपस्या के लिए बाहर निकल पड़े। फिर केदारखंड से लगी हुई गुफाओं, बद्रीनाथ धाम के अंचल में, ऋषि गंगा के ऊपरी किनारों पर कुटिया में लंबे समय तक तपस्या करते रहे। उनका प्रिय परिव्राजन क्षेत्र शतोपंथ था। हर 2-1 वर्ष बाद वे यहां जरूर आते थे। सुंदर लंबा पंजाबी शरीर, गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी लंबी नाक, ऐसा था उनका गंभीर व्यक्तित्व। शरीर पर लंबी जटाजूट। जब वे आसन पर ध्यानस्थ होते तो उनके शरीर का बहुत बड़ा भाग उनकी लंबी जटा से ढक जाता। वे एक कठोर साधक थे। उनका अधिकांश समय हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों एवं कंदराओं में व्यतीत हुआ। वे मैदान में बहुत कम रहे, जंगल और पर्वत की चोटियों पर ज्यादा। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। गर्मी के मौसम में बद्रीनाथ का मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। भक्तों की भीड़ प्रतिदिन आ रही थी। ऐसे ही समय महात्मा सुंदरनाथ जी भी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे। मंदिर के पास ही स्थित एक दुकान पर विश्राम करना चाहा, किंतु दुकानदार गिड़गिड़ाया, महात्मा जी, आज तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ है, दुकान में स्थान की कमी है, इस कारण मैं आपको स्थान देने में असमर्थ हूं। अच्छी बात है, कहते हुए सुंदरनाथ जी दुकान से बाहर निकल आए। वहां से थोड़ी दूर स्थित एक विशाल भवन के बरामदे में पहुंचे। झोली उतारकर पास रख ली और आसन जमा लिया। उन्हें लोग आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगे। जिज्ञासा हुई, दिव्य कांति और जटाजूट वाले ये महात्मा कौन हैं? कुछ भक्तों ने निवेदन किया, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो आपके लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। आज भीड़ काफी है, देर हो जाएगी तो सामान मिलने में कठिनाई होगी। मेरी धूनी के लिए कुछ लकड़ी मंगा दो, और कुछ नहीं, सुंदरनाथ जी ने भक्तों से कहा। उत्साही भक्तों ने लकड़ी ला दी। धूनी प्रज्वलित हो गई। सुंदरनाथ जी प्रसन्न हो गए। कुछ तीर्थयात्री धूनी के आसपास जमा हो गए। इसी बीच भवन के रक्षकों और चौकीदारों ने आकर आपत्ति की, क्या यह धर्मशाला है जो आग जलाकर आराम से बैठे हो तुम लोग? मकान खाली पड़ा था, इसलिए यहां महाराज जी के बैठने की व्यवस्था की गई। इससे क्या नुकसान हो गया? एक शिक्षित तीर्थयात्री सज्जन ने कहा, जानते हो, यह टेहरी के राजा साहब का प्रसादा है। तुम सभी के प्राण संकट में हैं। रक्षक और उत्तेजित हो गए। हमको तो कम से कम 1 रोज यहां ठहरना होगा भाई। महात्मा जी ने निर्विकार भाव से मधुर वाणी में कहा, सुनिए, राजा साहिब और रानी साहिबा आज सुबह ही अपने लाभ लश्कर के साथ यहां पहुंच जाएंगे। यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है, इसलिए कल सारे दिन भवन की सफाई की गई है। कुछ देर के लिए हम लोग दुकान पर भोजन करने चले गए और इसी बीच आप लोगों ने अधिकार जमा लिया। महाराज, जब आप लोगों को धूनी जलाकर बैठे देखेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे। उस समय सबके सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। एक रक्षक ने भक्तों को समझाने की कोशिश की, तुम्हारे राजा साहब को मैं खुद ही बोल दूंगा। हम भी तो एक तो महाराज हैं, डरो मत, महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह क्या पागलपन है? किसी भी समय महाराज आ जाएंगे तो क्या तुम हमारी रक्षा कर सकोगे? इसी बीच टेहरी नरेश अपने दल बल के साथ आ गए। मंदिर के पुजारी रावल साहब राजा की अभ्यर्थना करने के बाद उन्हें लिए आ रहे थे। रास्ते में रानी साहिबा और दास दासियों का समूह था। राजा साहब के वहां पहुंचते ही रक्षकों ने सारी कथा सुनाई। यह सुनकर रावल गुस्से में तमतमा उठे, लेकिन टेहरी नरेश ने इशारे से उन्हें शांत कर दिया। वे अपने दलबल के साथ बरामदे में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। इसके बाद पूछा, महाराज, कहां से आपका आगमन हुआ है? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? परिव्राजन करता हुआ शतोपन से उतर रहा हूं, महात्मा जी ने मधुर वाणी में कहा। एक दिन यहां रुकने की इच्छा है। रही मेरे परिचय की बात, उसे तो आपने मुझे संबोधित कर ही दिया राजा साहब। आपने मुझे महाराज कहा है, फिर मैं एक महाराज के अलावा और क्या हो सकता हूं? यदि आप सचमुच महाराज हैं तो आपका राज्य कहां है?
ऊपर आकाश और नीचे जनपद, अरण्य, पहाड़, सागर, सभी जो परमात्मा ने रचा है वे सभी मेरे राज्य हैं। राजा चतुर थे, क्षण भर में ही वे महात्मा की बातों में अंतर्निहित तथ्य समझ गए। फिर भी मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, मैं राजा हूं और मेरे साथ फौज भी है, आपने अपनी फौज कहां रख छोड़ी है? मेरी फौज तो सारी पृथ्वी में फैली हुई है, महात्मा जी ने कहा। जहां मनुष्य के हृदय में परमात्मा के लिए भक्ति और प्रेम का आलोक है वे सभी हमारी फौज में है। किंतु राज ऐश्वर्य वह कहां से दिखाएंगे महाराज? अब आप ही से एक प्रश्न करूंगा राजा साहब, महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अवश्य प्रश्न करें, राजा ने कहा। ऐश्वर्यवान आप किसे कहते हैं? महात्मा जी ने पूछा। जिसे इस संसार में कोई अभाव नहीं है उसे ही तो। जी हां, राजा ने जवाब दिया। फिर देखिए, मुझे किसी वस्तु के अभाव का बोध नहीं होता, इसलिए अभाव नहीं है। इसके अलावा परमात्मा जी की सृष्टि के अनंत ऐश्वर्य को मैं अपना ही मानता हूं, इसलिए राजा साहब मैं आपसे ज्यादा ऐश्वर्यवान हूं, यह तो स्वीकार करना ही होगा। मुझसे बहुत अधिक ऐश्वर्य है आपके पास। टेहरी नरेश ने सिर झुकाकर हार मान ली। अब तक भीड़ काफी हो गई थी, चारों ओर तीर्थयात्री जमा हो गए थे। सुंदरनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब असली बात यदि मैं कहूं तो आप एक अभावग्रस्त व्यक्ति हैं, तभी तो आप तमाम तरह के झमेलों से ग्रस्त रहते हैं। आपकी जो राजमहिषी हैं उन्हें कोई संतान आज तक नहीं हुई, इस कारण आपके और रानी के दुख की कोई सीमा नहीं है। यह बात सत्य है या नहीं? जी हां, यह बिल्कुल सत्य है। रानी जी असाध्य हथपिंड के वात रोग से ग्रस्त हैं। आजकल प्राय वह बिस्तर पकड़ लेती हैं, उनके जीवन में कोई रस नहीं है, महात्मा जी ने कहा। अब टेहरी नरेश धूनी के पास बैठ गए और कातर स्वरों में निवेदन किया, मैं समझ गया कि भगवान ने कृपा करके आपको मेरे लिए ही यहां भेजा है। आप प्रसन्न हो, मेरी तथा रानी की व्याधि से रक्षा करें। हम दोनों आपके सेवक और सेविका के रूप में रहेंगे। परमात्मा आप पर प्रसन्न हो, यही आशीर्वाद देता हूं आपको राजा साहब, महात्मा जी ने कहा। विश्राम एवं स्नान तर्पण करके आप लोग बद्री विशाल की पूजा समाप्त करें, उसके बाद मेरे साथ आगे बातचीत होगी। आप लोगों के दुख निवारण की दिशा में चेष्टा करूंगा, संभव है परमात्मा की इच्छा से, इसलिए मेरा यहां आगमन हुआ है। मंदिर से वापस आने पर राजा दंपत्ति ने सुंदरनाथ जी को प्रणाम किया। उसी समय ज्वलंत धूनी से एक चिमटा भस्म उठाते हुए योगेश्वर ने कहा, राजा साहब आप और रानी साहिबा इस पवित्र धूनी की भस्म खा डालें। रानी जी व्याधि मुक्त हो जाएंगी और 2 वर्ष बाद आपको पुत्र लाभ होगा। राजा और रानी साहिबा ने भस्म गले से नीचे उतारी और भावविह्वल होकर महात्मा जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। फिर शांत और गंभीर स्वर में सुंदरनाथ जी ने कहा, परमात्मा की कृपा आपने पाई है राजा साहब, यह आपका सौभाग्य है। लेकिन 2 जरूरी बातों का मैं आपको सदा स्मरण रखने को कहूंगा। आदेश करें महाराज। आप इस अंचल के राजा हैं, महात्मा जी ने कहा। केवल यही नहीं, पवित्र बद्रीनाथ धाम के रख रखाव का गुरुत्व दायित्व ही आपके ऊपर है। आपके किए हुए पुण्य और पाप का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ेगा, इसलिए व्यक्तिगत जीवन में जो भी इंद्रियगत अनाचार करते रहे हैं उससे निवृत्त हो जाएं। एक और कर्तव्य में आपसे त्रुटि होती रही है। इस पुण्य पीठ में परमात्मा की पूजा अनुष्ठित होती रहती है तथा सैकड़ों तीर्थयात्री यहां अपना भक्ति अर्घ प्रदान करते हैं, परंतु इस पवित्र स्थान की रक्षा यथा योग्य नहीं हो पा रही है। इसके परिचालन में नाना प्रकार की त्रुटियां और अनाचार दिखाई पड़ रहे हैं। इन सभी को दूर करने की कोशिश आप द्वारा होनी चाहिए। टेहरी नरेश ने आश्वासन दिया कि वे महात्मा के आदेश का पालन करेंगे। दूसरे दिन प्रभात होने से पहले ही सुंदरनाथ जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे काफी दिनों तक इस अंचल में नहीं देखे गए। लगभग 5 वर्षों बाद जब वे अपनी प्रिय पुण्य भूमि शतोपंथ का परिवर्जन करके जिस दिन बद्री धाम में उनका आगमन हुआ, उस दिन मंदिर के रावल और राजा पुरुषगण ने समारोह में उनकी पूजा अभ्यर्थना की। पिछली बार बद्रीनाथ धाम आगमन के समय टेहरी नरेश और रानी साहिबा को जो आशीर्वाद महात्मा जी ने दिया था वे फलीभूत हो गए थे। रानी साहिबा की व्याधि ठीक हो गई थी और उन्होंने एक पुत्र रतन को भी जन्म दिया था।
योगेश्वर की आगमन की सूचना मिलते ही टेहरी नरेश अपनी रानी साहबा के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे। मंदिर के पुजारी रावल भी महात्मा जी के भक्त हो गए थे। सुंदरनाथ जी का एक खूबसूरत चित्र आज भी बद्रीनाथ मंदिर के कार्यालय में टंगा हुआ है। उसे रावल ने एक कलाकार द्वारा तैयार कराया था। एक बार बद्रीनाथ धाम से थोड़ी दूर ऋषि गंगा के पार एक निर्जन कुटिया में सुंदरनाथ जी अपने नवसंकल्पित तपस्या का उद्यापन कर रहे थे। यहाँ की कुटिया के साधु लोग दिन रात का अधिकांश भाग ध्यान, भजन तथा योग में ही काट देते थे। आहार के लिए भी वे बाहर नहीं जाते थे। इसलिए काली कमली वाले सदाव्रत के कर्मचारी प्रतिदिन इन साधकों को भोजन दे आते थे, परंतु सुंदरनाथ जी उस भोजन को ग्रहण नहीं करते थे। लगभग एक माह बाद यह बात बद्रीनाथ के पुजारी और महात्मा जी के भक्त रावल के पास तक पहुंची। इसके तुरंत बाद वे प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री लेकर सुंदरनाथ जी की कुटिया में पहुंचे। दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा, सुना कि सदाव्रत द्वारा प्रदत्त आहार आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपनी सेवा की अनुमति मुझे दीजिए। मैं अपने आदमियों से रोज खाद्य पदार्थ भेज दिया करूंगा। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, महात्मा जी ने मधुर वाणी में कहा। कुछ दिनों पूर्व परमात्मा का आदेश हुआ है, उसी समय से केवल कच्चा दूध और फल ले रहा हूं। ठीक है, वही मैं प्रतिदिन आपके लिए भेज दिया करूंगा। रावल ने भक्तिपूर्वक अनुनय किया। इसी समय एक वृद्धा अपने किशोर पुत्र के साथ वहां आ गई। उसके हाथ में एक छोटा सा लोटा था जिसमें दूध भरा था, दूसरे हाथ में केले थे। सुंदरनाथ जी को प्रणाम करने के बाद उसने साथ लाई हुई खाद्य सामग्री धूने के पास रख दी। योगेश्वर ने मां बेटे को आशीर्वाद दिया, फिर रावल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, इस माई का नाम रुक्मणी, उसके पुत्र का नाम राम भजन है। ये दोनों बड़े पवित्र आत्मा हैं। इन लोगों ने बहुत दुख झेला है, परमात्मा की कृपा से अब ठीक हैं। इनका दिया हुआ आहार बहुत शुद्ध है। जब तक इस क्षेत्र में हूं, इन्हीं के दूध और फल पर समय कट जाएगा, यही निश्चय किया है। रावल के मन में जिज्ञासा हुई, इस वृद्धा के ऊपर महात्मा जी की कृपा का रहस्य जाना जाए। वे लौटते समय रुक्मणी से मिले, उससे कारण पूछा। रुक्मणी का मुखमंडल तेजोदीप्त हो उठा। उसने रास्ता चलते चलते सुंदरनाथ जी की कृपा की आश्चर्यजनक कहानी सुनाई। मैं बद्रीनाथ धाम से लगभग 12 मील दूर पांडुकेश्वर गांव में रहती हूँ। उसके स्वामी के पास पहाड़ के ढलान पर 2 बीघा जमीन थी, जिससे उसके परिवार का गुजारा होता था। कुछ वर्ष पूर्व उसके स्वामी बुधन सिंह आय में थोड़ी वृद्धि करने के लिए माना दर्रे के पार तिब्बत में व्यवसाय करने चले गए। पहाड़ धंस जाने से उनका प्राणांत हो गया। हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए। इन्हीं विपत्ति के दिनों में एक दिन सुंदरनाथ बाबा हमारे घर आए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, माई, विपत्ति के कारण दिग्भ्रमित मत होना। स्वामी की पवित्र स्मृति हृदय में सजोकर इस बालक का भरण पोषण करना, परमात्मा अवश्य सहायता करेंगे। सुंदरनाथ जी ने निर्देश दिया, माई, तुम इस बालक के साथ खेत में कार्य किस तरह करोगी? अपनी जमीन बेच डालो और इस पैसे से मोदी की दुकान खोल लो। गर्मी के दिनों में दुकान बद्रीनाथ में रखना, दूसरे मौसम में अपने गांव में। इस कार्य में तुम्हारा पुत्र राम भजन भी कुछ सहायता करेगा। महात्मा के इस आदेश को मैंने सिरोधार्य कर लिया। बच्चे को साथ लेकर दुकान खोल ली। पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होकर व्यवसाय में दक्ष हो गया। रुक्मणी ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। 2 वर्षों पूर्व महात्मा जी इसी कुटिया में आए थे। रुक्मणी एक दिन अकेले ही महात्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने पूछा, माई, राम भजन को आज कहाँ छोड़ आई? बाबा, दुकान के लिए कुछ सामान लेने जोशीमठ गया है। बद्रीनाथ में इस साल यात्रियों की बहुत भीड़ है, किसी वस्तु की आपूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा है, रुक्मणी ने कहा। क्षण भर में ही योगेश्वर की मुद्रा गंभीर हो गई। दाहिना हाथ उठाकर अस्वाभाविक रूप से गरजे, ठहर जाओ, डरो मत बेटा, बस बस। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य लोक में विपदाग्रस्त भक्त को अभय दे रहे हों। इसके बाद चुप हो गए। पास पड़े चिमटे से धूनी की आग को कुरेदा। इससे आग की गर्मी तेज हो गई। महात्मा जी की आक्रोशित मुद्रा धीरे धीरे शांत हो गई। धूनी से थोड़ी दूर रुक्मणी विस्मित बैठी हुई थी। बाबा का यह रूप उसने पहली बार देखा था। रुक्मणी की ओर देखते हुए सुंदरनाथ जी ने कहा, माई, तुम्हारा पुत्र राम भजन बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। मैंने देखा कि जोशीमठ में भेड़े पर माल डालते समय उसका पैर फिसल गया। वह अलकनंदा में गिर पड़ा। अलकनंदा की तीव्र धारा उसे डुबोए हुए चली जा रही थी। उस भीषण धारा से उबर पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है,
परमात्मा की कृपा से वह किनारे आने में सफल हो गया है। फिर भी वह धारा के साथ लगभग 3 मील दक्षिण बहता हुआ चला गया है। एक देहाती आदमी के घर में उसने आश्रय पाया है। अच्छी तरह है माई, तुम अभी रवाना हो जाओ और तुम उसे बद्रीनाथ धाम ले आओ। पुत्र पर विपत्ति की बात सुनकर रुक्मणी अधीर हो उठी। वह जोर जोर से रोने लगी। वही कुटिया में जमीन पर लेट गई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ है माई। जिस व्यक्ति ने उसे आश्रय दिया है वह उसकी सेवा कर रहा है। उसके पास आग जला दी है, उसे पीने के लिए गर्म दूध दे रहा है। रुक्मणी उठी और जोशी मठ की तरफ रवाना हो गई। राम भजन के पास पहुंची। वह स्वस्थ था। उसने माँ को जो कहानी सुनाई उससे उसे विस्मय और आश्चर्य दोनों हुआ। राम भजन ने कहा, पहाड़ से नदी में गिरकर वह असहाय अवस्था में बहता जा रहा था। वह निराश हो चुका था। समझ रहा था कि अब जान नहीं बचेगी। या तो धारा के भंवर में फंसकर नीचे चला जाएगा या किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगा। इसी बीच उसने सुंदरनाथ जी की वाणी सुनी, ठहर जाओ। क्षण भर में ही राम भजन के सम्मुख योगेश्वर का जटाजूट मंडित मुखमंडल प्रकट हो गया। अवाक होकर उसने देखा कि उसके डूबते हुए शरीर को 2 सबल हाथों ने उठा लिया है और किनारे की मिट्टी पर लाकर लिटा दिया है। इसके बाद क्या हुआ उसे स्मरण नहीं, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने देखा कि एक परिवार ने उसे आश्रय दिया है। लोग आग जलाकर उसे सेक रहे हैं। सामने एक कटोरा गर्म दूध रखा हुआ है। महात्मा जी की कृपा लीला का रावल के समक्ष वर्णन करते हुए रुक्मणी बीच बीच में अपने आंसू पहुंचती जा रही थी। फिर कहा, रावल साहब, कोई कहता है ये बड़े योगी हैं, कोई कहता है ये मनुष्य नहीं देवता है। मैं केवल पिता ही मानती हूँ। उन्होंने मुझे पिता के समान स्नेह दिया है। महायोगेश्वर परम सिद्ध महात्मा जी का अंतर प्रेम से भरा हुआ था। जो भी भक्ति भाव से इनके समीप आपता, स्नेह और प्रेम का भागी होता। एक बार विनायक मुकुंजय महाशय एक उच्च कोटि के साधु की सलाह पर सुंदरनाथ जी के दर्शन को पधारे। महात्मा जी उस समय उत्तरकाशी से थोड़ी दूर एक निर्जन स्थान में वास कर रहे थे। मुकुंजय महाराज ईश्वर अनुसंधानी व्यक्ति थे। बहुत से मतावलंबियों, साधु सन्यासियों के संपर्क में आ चुके थे। सुंदरनाथ जी के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और बैठ गए। उन्होंने बताया कि किस किस साधु महात्माओं का आशीर्वाद उन्हें मिला है। इस बीच एक गृहस्थ ने चकमक घिसकर कुटिया के भीतर पड़ी लकड़ियों को जला दिया। सुंदरनाथ जी आनंद पूर्वक उसके द्वारा लाई हुई वस्तुओं से खीर तैयार करने लग गए। खीर तैयार हो जाने पर उन्होंने स्नेहमयी माता की तरह सब का सब मुकुंजय महाशय को भोजन करा दिया। अप्रत्याशित स्नेह और आदर पाकर मुकुंजय महाशय कृतार्थ हो उठे। उन्होंने अपने संपर्क में आए साधु संतों के जीवन दर्शन के बारे में तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। अर्धनिर्मित नेत्रों से 2 मिनट तक मुकुंजय की बातें सुनने के बाद सुंदरनाथ जी बोल उठे, बस बस ठहर जाओ। मुकुंजय महाशय चुप हो गए। महात्मा जी ने जो कुछ कहा उसका सारांश इस प्रकार है। बेटा, इतनी कहानी और इतना तर्क वितर्क करके तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मानव जीवन अमूल्य है। कितने संचित पुण्यों के कारण तुमने यह जन्म पाया है। क्यों परमात्मा का लाभ करूंगा ऐसा कहकर नहीं पाया है? फिर व्यर्थ समय क्यों गवा रहे हो? अब एक भी क्षण व्यर्थ मत जाने दो। आज ही और अभी ही तुम इस कुटिया में एक तरफ बैठ जाओ। प्राण की चिंता छोड़कर ध्यान और जप करो। अब कलकत्ते के कोलाहल और अविद्या के संसार में वापस जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। यह तो बाबा आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन कलकत्ते में अभी कुछ कार्य शेष हैं। अब की बार जाकर सारे कार्य निपटाकर फिर आपके चरणों में बैठूंगा। मुकुंजय ने निवेदन किया। नहीं नहीं बेटा, मानव जीवन का एक एक क्षण भी व्यर्थ मत करो। यह वस्त्र पहने ही गंगा में स्नान कराओ और उसके बाद दृढ़ता से जप और ध्यान लगाओ। जो तुम्हारे कदम पीछे खींच रहा है उसका सर्वदा के लिए त्याग कर दो। जिसके ज्ञान से जीवन सफल होता है उसी परमात्मा के ध्यान में डूब जाओ। मुकुंजय महाशय को घर बार और सांसारिकता का स्मरण बार बार हो रहा था। इसके साथ ही महात्मा जी भी लगातार छड़ते जा रहे थे। अंततः मुकुंजय महाशय महात्मा जी से पिंड छुड़ाकर कुटिया से बाहर आए और राहत की सांस ली। उस समय महात्मा जी के असली मकसद को समझ नहीं पाए। जीवन की संध्या में योगेश्वर सुंदरनाथ जी के इस आंतरिक आमंत्रण की चर्चा छिड़ते ही मुकुंजय महाशय के दोनों नेत्र सजल हो आते थे। मुकुंजय के पूर्व परिचित मनीष मजूमदार, कलकत्ते के एक शिक्षित व्यक्ति, एक बार सुंदरनाथ जी का महात्म्य सुनकर उनके पास आए। साष्टांग दंडवत करने के बाद कहा, बाबा मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपके चरणों में आश्रय की भिक्षा मांगता हूं। उस समय योगेश्वर ध्यानस्थ थे। ध्यान भंग होने पर बोले, तुम इधर काहे आया? हिमालय में तुम्हारा क्या काम है?
मजूमदार महाशय महात्मा की बेरुखी पर रो पड़े। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा मैं बड़ा दुखी हूं, इसलिए आपका आश्रय चाहता हूं। योगेश्वर बोले, दुखी और अभागे तो तुम निश्चय ही हो, किंतु तुम्हारा दुर्भाग्य लामपट्य और इंद्रियजन्य दोष के कारण हुआ है। बाबा आपकी सारी बातें सत्य हैं, किंतु क्या मेरे उद्धार का कोई उपाय नहीं है? आप जैसे महात्मा भी क्या मेरा उद्धार नहीं कर सकते? फिर मैं कहां जाऊं? मजूमदार फूट फूट कर रोने लगे। मनीष कलकत्ता के एक धनी स्वर्णकार परिवार में शिक्षक थे। घर की मालकिन कुछ वर्ष पूर्व विधवा हो गई थी। इस समय घर की अपार घर संपदा एवं परिवार के परिचालन का भार उन्हीं पर था। उम्र लगभग 40 वर्ष की, लेकिन रूप और यौवन का आकर्षक था। घर की मालकिन सुदर्शन मनीष के प्रति आकर्षित हो गई। मनीष भी उनकी ओर झुक गए। इसके बाद एक रात में इंदुमती अपने 1 लाख के जेवरों के साथ मनीष के साथ कलकत्ते से भाग निकली। काफी जगह घूमने फिरने के बाद दोनों लोग हरिद्वार के एक घनी आबादी वाले इलाकों में किराए का मकान लेकर रहने लगे। कुछ वर्षों में दोनों के बीच शारीरिक आकर्षण कम होने लगा। खास तौर पर इंदुमती अपने बाल बच्चों के पास वापस कलकत्ता लौटने के लिए परेशान हो उठी। इसके लिए अचानक ही उन्हें अवसर भी मिल गया। एक दिन वह हरिद्वार के बाजार में गई थी। वहीं एक आत्मीय व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो गई। बाल बच्चों का समाचार सुनकर पुरानी स्मृतियां उनके दिमाग में कौंध गईं। मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने यह भी सुना कि उनकी लड़की अब सयानी हो गई है। घर के लोगों ने उसका विवाह भी तय कर दिया है। इसके बाद इंदुमती मनीष को छोड़कर कलकत्ता वापस लौट गई। घर पर यही प्रचार किया कि कुछ वर्षों के लिए वह भारत में पर्यटन के लिए गई हुई थी। अब कन्या के विवाह में योगदान के लिए घर वापस लौट आई हैं। बंधु बांधवों और परिवारजनों को इंदुमती की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह अपने कारोबार में जुट गई थी। इंदुमती के जाने से मनीष का मन व्यग्र हो उठा। कलकत्ता के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। हरिद्वार में रहने पर आर्थिक समस्या उठ खड़ी हुई थी। इंदुमती के बचे कुचे गहनों से 2-4 माह का ही खर्च चल सकता था। मनीष जब भविष्य के बारे में सोचते थे तब दिल मुंह को आ जाता था। परेशान मनीष नाना प्रकार की चारित्रिक बुराइयों का शिकार हो चुके थे। सब तरह से हताश होने के बाद मनीष ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। हिमालय के तीर्थाटन पर निकल पड़े। सदावर्त में मिले भोजन पर जी रहे थे। इन्हीं दिनों अचानक अपने पुराने मित्र मुकुंज से उनकी मुलाकात हो गई। मुकुंज ने उन्हें महात्मा सुंदरनाथ जी से मिलने की सलाह दी। मनीष सीधे सुंदरनाथ जी के पास आकर उनका आश्रय चाहने लगे। मनीष का विलाप देकर सुंदरनाथ जी का हृदय कुछ पसीजा। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे लंपटने तुम्हें घृणा है, तुमसे नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पूर्व आचरण का त्याग करके परमात्मा की तपस्या में लीन हो जाओ। मनीष का विलाप देखकर सुंदरनाथ जी का हृदय कुछ पसीजा। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे लंपटपनी से मुझे घृणा है, तुमसे नहीं। मैं चाहता हूं तुम अपने पूर्व आचरण का त्याग करके परमात्मा की तपस्या में लीन हो जाओ। किंतु बेटा तुम्हारा पूर्व जन्म का संस्कार बार बार तुम्हारे मार्ग में बाधक हो रहा है, तो आप इसे मिटाने का विधान कर दें। मनीष गिड़गिड़ाया, बेटा मेरा कोई स्थायी स्थान तो है नहीं। अपनी इच्छा अनुसार हिमालय की कंदराओं में घूमता फिरता हूं और तपस्या करता हूं। तुम्हारा बहार बहन करने का समय कहां है मेरे पास? तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? तुम्हें मैं 2 निर्देश दे रहा हूं, महात्मा जी ने कहा। तुम उनका पालन शक्ति से करना। प्रतिदिन 1 लाख बार शिव जी का जाप करने के बाद ही तुम भिक्षाटन के लिए निकलोगे। दूसरी बात यह है कि कभी भी हिमालय की गोद छोड़कर नीचे के अंचलों में या मैदान में नहीं उतरोगे। तुम्हारी इंद्रिय लालसा का पूंजीभूत संस्कार अभी भी रह गया है। देवात्मा हिमालय की गोद छोड़कर नीचे उतरते ही तुम फंस जाओगे। उसके बाद तुम्हारे उद्धार की कोई आशा नहीं रह जाएगी। लेकिन मनीष के पूर्व संस्कारों ने उन्हें महात्मा जी के इन निर्देशों का पालन नहीं करने दिया। किसी कार्यवश उन्हें हरिद्वार जाना पड़ा। वापस आते समय वे देहरादून में कई दिनों तक रुक गए। इसी समय वे एक खूबसूरत पर्वतीय रमणी के प्रति आकर्षित हो गए। उनका पतन हो गया। कई माह तक लकवाग्रस्त रहने के बाद कनखल के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। एक बार एक जिज्ञासु भक्त ने महात्मा जी से प्रश्न किया, बाबा आप लोगों को परमात्मा बहुत ही निष्ठुर प्रकृति का है। व्यवहारिक जीवन में मैंने पाया है कि कितने निरपराध व्यक्ति दैव विधान से पीड़ित होते हैं और कितने दुष्ट और पापी व्यक्ति जीवन का आनंद करते रहते हैं। इस विधान में न्याय नीति और निरपेक्षता कहाँ है?
तुम इस दर्शन को उल्ट कर देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। आपकी बात का गुणार्थ नहीं समझ पा रहा हूं, कृपया समझाएं। बाबा ने जो व्याख्या दी उसका सारांश इस प्रकार है। जीवन में सभी कुछ तुमने भ्रांत भाव से देखा है, खंड खंड करके देखा है। अपनी दृष्टि भंगी को उलट दो और जीवन का अखंड भाव से दर्शन करना सीखो। ऐसा होने पर तुम क्या पाओगे? जो एक और अखंड वस्तु है, जो भूमा है, जो सत्यचित आनंद है, वही जीव के हृदय में वास कर रहा है। सुख दुख सब कुछ अंततः वे ही तो भोग रहे हैं। तुम्हारा हृदय का दुख और ताप वास्तव में वही तो है, अपने को वही स्थापित करके स्वयं ले रहे हैं। एक बार एक भक्त ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा, योग विभूतियों की अनेक लीलाएं मैंने स्वयं देखी हैं तथा अनेक सुनी भी हैं। इन सब अलौकिक और अस्वाभाविक शक्तियों का असल रहस्य क्या है, बताएं। योगेश्वर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, योग शक्ति को अस्वाभाविक और रहस्य क्यों समझ रहे हो? दरअसल योग मुक्त होना ही तो स्वाभाविक बात है। परमात्मा के साथ योग वही तो असल है। वियोग अथवा विच्युति नकली होती है, वह लोगों का बनाया हुआ होता है। तुम निर्मोह हो, योग मुक्त हो तो देखोगी तुम्हारा जीवन स्वभाव में अवस्थित है। तब योग विभूति तथा योगेश्वर्य को वस्तु है अस्वाभाविक और अलौकिक तुम नहीं समझोगे। 1955 के बाद सुंदरनाथ जी नहीं देखे गए। कुछ लोगों की धारणा है कि सतोपंथ के पास ही किसी गुफा में साधनारत हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इस योगेश्वर महात्मा ने स्वयं को परमात्मा में लीन कर लिया।